Hello student, welcome to our YouTube channel गुप्ता एजुकेशन हब। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी नए व्यूअर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जो कि मैथमेटिक्स के सीरीज में एक और नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हर तरह के कंपटीशन में यहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन या जितना भी क्वेश्चन पूछने का उसका क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछता है। तो इस टॉपिक को आज हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप में एक नया एनर्जी और नया कॉन्फिडेंस होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने का जो आपका तरीका होगा वो बदल जाएगा और बहुत ही आसान तरीकों से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखिए ये है कि व्हाट इज इंटरेस्ट। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करना है तो सबसे पहले इंटरेस्ट को समझे कि इंटरेस्ट होता क्या है। तो जैसे अगर हम मान लें कि किसी बैंक से या किसी साहूकार से या किसी भी थर्ड आदमी से, थर्ड पर्सन से अगर आप कुछ धन उधार लेते हैं कुछ दिन के लिए, तो उस धन के बदले कुछ आपको एक्स्ट्रा धन ऐड करके उसको रिटर्न करना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने माना किसी साहूकार से 10,000 रुपये उधार लिया, ठीक, और उसको रिटर्न किया जब आपने, तो वो अमाउंट 11,000 रिटर्न किया। तो ये अमाउंट जो आपने लिया और जो अमाउंट आप रिटर्न कर रहे हैं, इन दोनों के जो का बीच का डिफरेंस है उससे आप यूं समझ सकते हैं कि वही इंटरेस्ट है। ठीक है, पहला क्लियर। दूसरी चीज है व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है कि कोई भी अमाउंट हम, कोई भी धन हम, ठीक है, कोई भी धन अगर हम किसी से उधार लेते हैं या एक निश्चित समय के लिए उधार लेते हैं, तो उस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो एक पर्टिकुलर रेट होता है कि 2%, 4%, 5%, 10%, 20%, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो रेट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। जो भी हम धन उधार लेते हैं, ठीक है, वो उसी धन पे वो इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, जैसे अगर हम 10,000 पे अगर 10% की बात करें, तो भले ही हम 10 साल के लिए उस कर्ज को ले, लेकिन 10,000 का 10% मतलब 1,000 रुपया हुआ, और वही 1,000 हर साल, अगर इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, मंथली है, ईयरली है, क्वार्टरली है, 6 मंथली है, मतलब फिक्स अमाउंट होगा जो हम धन उधार लिए रहेंगे उस पे लगेगा और उसमें कोई चेंजेस नहीं होने। इट मीन्स कि जो इंटरेस्ट होगा वो हर बार इक्वली होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ऐसा सिंपल इंटरेस्ट में होता है। ठीक है, एक और इंटरेस्ट होता है जिसको हम लोग सीआई के नाम से जानते हैं। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज है, इसमें बेसिक डिफरेंट ये है कि जो साधारण ब्याज होता है एसआई, ठीक है, वो हमारा जो मूलधन होता है हमेशा उसी पे लगता है। मतलब जो भी अगर हम अमाउंट बोरो किए हैं बैंक से या साहूकार से या किसी भी थर्ड पर्सन से, वो हमेशा उसी पे लगता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हर बार जो इंटरेस्ट है, रेट वही रहता है, लेकिन उस रेट के लिए जो मूलधन है वो बदलता रहता है। ठीक है, जैसे अगर 10,000 का 10% अगर 2 साल के लिए लिए और रेट अगर एनुअल है, तो पहले साल 10,000 रुपये पे लगेगा, फिर नेक्स्ट ईयर 10,000 का 10% ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट ईयर 11,000 रुपये पे हमारा इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टर्म रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म है जिसको जान लेना बेहद ही इंपॉर्टेंट है।
जिससे कि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो टर्म कौन से हैं हम देखते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब यहाँ से मूलधन से है, मतलब जो अमाउंट हम किसी से बोरो करते हैं वही अमाउंट हमारा प्रिंसिपल होता है। ठीक है, पहला प्रिंसिपल क्लियर हो गया। दूसरा अमाउंट दूसरा टर्म है टाइम। जितने टाइम के लिए हम बोरो करते हैं कर्ज को, जितने दिन के लिए हम उधार लेते हैं, वही हमारा जो होता है टाइम होता है। तीसरा टर्म है रेट। जो इंटरेस्ट की जो एक रेट होती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट देना होता है, जैसे अगर हमने बात किया 10,000 पे 1,000 रुपये देना है, तो 10,000 में से 1,000 का कितना परसेंट में चेंज करेंगे तो वो 10% होगा, और वही 10% जो हमारा क्या होगा, रेट होगा। एक और टर्म आता है, बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है, अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो होता है, हमने बोरो किया जो, वो प्रिंसिपल, कुछ उसके साथ इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे, और जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके जो भी हम पेड करते हैं, ठीक है, वो हमारा अमाउंट होता है। ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एक सिंपल इंटरेस्ट का ये बेसिक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। वैसे हम क्वेश्चन में जितना भी प्रैक्टिस करेंगे तो हमको किसी भी तरह के कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। हम देखते ही क्वेश्चन को, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। किसी भी तरह के फॉर्मूले को रटने याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर कुछ बेसिक्स क्वेश्चन को देखते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। वीडियो में बने रहिए, वीडियो में हर तरह के बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप और दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लिया। वह ब्याज के रूप में कितनी धनराशि भुगतान करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक आदत डाल लीजिए कि क्वेश्चन करने से पहले, अगर आप बिगिनर हैं, अगर पेन पेपर से सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले जो भी गिवन डाटा है, ठीक है, जो भी गिवन डेटा है क्वेश्चन में, उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। उसके बाद कौन सा डेटा हमको निकालना है उसके बारे में तब विचार करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में पी मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक है, हमेशा हम मूलधन को पी से डिनोट करेंगे। तो मूलधन हमारा कितना है, 5,000 रुपीज़। रेट क्या है, 10%। टाइम क्या है, 2 ईयर। तो ब्याज के रूप में कितनी धनराशि देगा, मतलब इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो अब इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आप फॉर्मूले से भी, ऐसे फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था, SI इज इक्वल टू PRT/100, ऐसे रख के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे रेट 10% है और प्रिंसिपल 5,000 है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 10% ऑफ 500 सॉल्व करेंगे तो 10% ऑफ 5,000 सॉल्व करेंगे तो 500 होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि 1 साल में हमको 500 रुपये इंटरेस्ट के रूप में देने पड़ रहा है। और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, जो भी इंटरेस्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। जो भी हमारा रेट अगर एनुअल है तो पर एनम क्या होता है, अगर 500 ही आया है तो 500 ही लगेंगे। ठीक है, तो टाइम हमारा 2 साल है, तो अगर 1 साल में 500 तो 2 साल में कितना लगेगा, 1,000। ठीक है, 500 गुणे 2, 1,000। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 400 रुपये मूलधन पर कितने
वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपये हो जाएगी। तो अगेन क्वेश्चन में क्या गिवन हम लिखेंगे, पी प्रिंसिपल इज इक्वल टू 400, रेट इज इक्वल टू 5%, जो हमारा आई इंटरेस्ट मीन सिंपल इंटरेस्ट दिया है 100। ठीक है, अब हमको टाइम निकालना है कि ये 100 रुपये कितने समय में ये इंटरेस्ट 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रेट 5% है और प्रिंसिपल 400 है। तो 400 का अगर हम जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो पर ईयर कितना होगा, देखिए सॉरी यहाँ पे ये गलत प्रिंट हो गया है, ये इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट पर ईयर हम निकालेंगे तो 5% ऑफ 400, तो ये हमारा निकल के आएगा 20 रुपीज़। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि एक साल में हम 20 रुपये क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो 100 रुपये इंटरेस्ट हम कितने साल में देंगे, तो ये हम 100 रुपये जो इंटरेस्ट है हमारा 100 अपॉन पर ईयर में 20, और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 साल में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये मूलधन पे जो ब्याज होगी वो क्या हो जाएगी, 100 रुपये हो जाएगी। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 रुपये मूलधन किस दर से 2 वर्ष में 240 रुपये साधारण ब्याज के रूप में देगा। ठीक है, ये दर है। तो सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन में हम लिखेंगे पी प्रिंसिपल 1200 रुपये टाइम 2 ईयर इंटरेस्ट 240। अब 1200 रुपये मूलधन किस दर से 2 वर्ष में 240 रुपये साधारण ब्याज के रूप में देगा। तो हम हमेशा से जान रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब हर साल एक समान होता है। अगर रेट ईयर में दिया है इट मीन्स प्रत्येक साल में उसका जो ब्याज लगेगा वो इक्वल होगा। तो चूंकि हम 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो एक साल का हमारा ब्याज कितना होगा, टोटल ब्याज अपॉन 2, ये कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 120। अब ये पता है कि 120 रुपया हर साल ब्याज देना है, तो 120 रुपया कितने पे ब्याज देना है, 1200 रुपये। तो इसको परसेंट में चेंज कर लेंगे, 120 अपॉन 1200 इंटू 100 तो आ जाएगा 10%। इट मीन्स कि जो हमारा रेट निकल के आएगा, ठीक है, वो 10% होगा। एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज की दर पे 3 वर्षों के लिए कुछ धन कर्ज लेता है तथा समय की समाप्ति पर 3400 रुपये वापस करता है, वह धनराशि क्या थी। तो अगेन हम लिखेंगे, एक्चुअली देखिए ये इसमें लिखा है कि समय की समाप्ति पर 3400 रुपये 3400 रुपये वापस करता है। इट मीन्स कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो अमाउंट हो गया, अमाउंट कितना दिया है 3400। ठीक है, रेट क्या दिया है 12% है जो पर ईयर है, टाइम क्या है 3 ईयर है। ठीक है, 3 ईयर। तो अब हमको ये पता करना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो अगर हम ये सपोज कर ले कि प्रिंसिपल हमारा 100 है, ठीक है, प्रिंसिपल अगर हमारा 100% है और रेट हमारा 12% है, तो ये पता है कि जो भी रेट होता है वो हर साल इक्वली होता है। तो अगर एक साल 12% है तो 3 साल है तो तीनों साल 12-12% लगेगा। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा लगेगा 3 × 12 मतलब 36% हमारा इंटरेस्ट लगेगा। ये 100 जो हमारा प्रिंसिपल है इस पे 36% हमारा इंटरेस्ट लगेगा। तो वो 36% इंटरेस्ट हमारा टोटल कितना हो जाएगा 136। ठीक है, 136% जो कि हमारा अमाउंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमको ये भी दे रखा है कि जो हमारा अमाउंट है वो 3400 रुपये के इक्वल है। ठीक है, और ये 3400 जो है ये 3400 इक्वल है किसके, 136% के। तो यहाँ से 100% हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100% जो कि प्रिंसिपल है और वही हमको निकालना है। तो 3400 अपॉन 136 इंटू 100% निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे और यहाँ से जो अमाउंट निकल के आएगा ये 2500।
तो ये हमारा 2500 रुपये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 2500 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 600 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पी यानी कि प्रिंसिपल 600 रुपये, रेट 6% और टाइम 8 महीने दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें 8 महीना, 3 महीना, 6 महीना या कोई दिन लिखा हो, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ऐसे, तो सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं, ईयर में कन्वर्ट करते हैं। और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए अगर मंथ है तो उसमें 12 से डिवाइड कर देते हैं, और अगर दिन में दिया रहेगा तो 365 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 8 मंथ है तो इसमें हमने 12 से डिवाइड किया। ठीक है, तो हमारा 2/3 ईयर आंसर आ गया। और जब ये मंथ को हम लोग ईयर में कन्वर्ट करते हैं या डे को ईयर में कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी हमारा ये निकल के आता है ईयर, ठीक है, तो मंथ या डे ईयर में कन्वर्ट हो गया तो हमारा रेट भी उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। तो पहले रेट 6% दिया था, बट इसको हम ईयर में कन्वर्ट कर लिए तो ईयरली रेट अब क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो न्यू रेट निकालने के लिए हमेशा कुछ नहीं करना है, ओल्ड रेट और जो हमारा टाइम में निकल के आया है टाइम, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। ओल्ड रेट 6% इंटू टाइम 2/3 ईयर, तो निकल के आएगा 4%। ठीक है, अब क्या होगा, 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का जो साधारण ब्याज निकालना है, वो सिंपली 6,000 का जो 4% हम निकाल लेंगे। तो 6,000 का 4% निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 240 रुपये। ठीक, तो ये तो हमारा साधारण ब्याज निकल गया। क्वेश्चन में एक चीज ये भी पूछा है, मिश्रधन यानी कि अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा 6,000, इंटरेस्ट 240, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 6,240 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा है, थोड़ा बहुत डाउट है, तो वीडियो को एक बार 2 बार आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, देखिए अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही बात किए हैं कि मंथ या डे कुछ भी दिया रहता है तो उसे हम पहले ईयर में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज अपना लिखते हैं, पी प्रिंसिपल हमारा कितना है 2500, टाइम 219 दिन, रेट 5% और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा निकालना है। तो टाइम हमारा 219 दिन है, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से डिवाइड कर देंगे, और इसको हम अगर ये इसको और मॉडिफाई करेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3/5 ईयर हो जाएगा। ठीक, अब पता है जब ये डे या मंथ को हम लोग ईयर में बदलते हैं तो हमारा रेट भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। और रेट क्या होता है, ओल्ड रेट इंटू टाइम इन ईयर। ओल्ड रेट 5% और टाइम क्या हो जाएगा, 3/5, और ये कैंसिल होके 3%, मतलब न्यू रेट हमारा 3% आ जाएगा। और ये सिंपली जो प्रिंसिपल दिया है इसका 3% निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज होगा। तो 300 पर 3% कितना, 2500 का। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 75 रुपये। अगर आपको परसेंटेज निकालने में किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा है तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दे रहा हूँ, जिससे आप हमारा प्रीवियस परसेंटेज का वीडियो देख के आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3200 रुपये मूलधन पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया, ये हर जगह दर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा बेसिक काम है, प्रिंसिपल नोट डाउन करेंगे 3200 रुपये, रेट क्या है 5%, और टाइम देखिए यहाँ पे एक हम बेसिक चीज बात कर लें कि जिस दिन आप किसी से कर्ज लेते हैं, ठीक है, जिस डेट पे आप कर्ज लेंगे, जैसे यहाँ की 4 अप्रैल 2012 को कर्ज लिया गया, तो ये जो 4 अप्रैल है, ठीक है, 4 अप्रैल ये काउंट होगा इंटरेस्ट के लिए, मतलब 4 अप्रैल को जो इंटरेस्ट लगेगा वो काउंट होगा। लेकिन एक बहुत बारीक बात यह है कि जिस दिन हम किसी को पैसा चुकाते हैं, ठीक है, तो उस दिन को हम काउंट नहीं करते हैं इंटरेस्ट के लिए। इट मीन्स अगर 16 जून की बात हुई है तो 16 जून को हम पैसा दे रहे हैं, इट मीन्स कि 15 जून तक ही हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखिए सबसे पहले अगर 4 अप्रैल को बोला है, इसका मतलब 1, 2 और 3 अप्रैल को इंटरेस्ट नहीं है, 4 अप्रैल से काउंट होगा। तो अप्रैल में कुल 30 दिन होते हैं और 1, 2, 3 अप्रैल तक नहीं देना है तो 3 दिन वहाँ से निकल जाएगा, तो 27 दिन अप्रैल में हो गया। फिर अप्रैल के बाद मई आता है तो 31 दिन मई का हो गया,
और 16 जून को पेमेंट किया है, इट मीन्स कि 15 जून तक काउंट करना है, तो 15 दिन वो हो गया। तो टोटल दिन हमारा कितना हो गया, 73 दिन हो गया। और 73 दिन को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे 365 से डिवाइड करके, तो 1/5 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/5 ईयर अगर हमारा टाइम हो गया तो रेट भी हमारा चेंज होगा। और न्यू रेट क्या होगा, पुराना रेट जो होता है इंटू टाइम इन ईयर, तो पुराना 5% है और नया टाइम क्या है 1/5 साल। तो इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, न्यू रेट हमारा 1% आ जाएगा। इट मीन्स 3200 रुपये मूलधन पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक दर पर जो साधारण ब्याज होगा वो सिंपली 3200 का 1% होगा। और 3200 का 1% निकालेंगे तो हमारा आंसर 32 रुपये आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा आंसर 3200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल 3000, रेट 12% और टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है वो 1080 रुपया दिया है। अब टाइम पूछ रहा है कि 1080 रुपया कितने साल में उसको पेड करना है। तो हम जान रहे हैं कि 12% हमारा अगर ईयरली इंटरेस्ट है तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12% ऑफ 3000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 360 रुपया हमारा एक साल का इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो एक साल का अगर इंटरेस्ट हमारा एक 360 रुपया है तो टोटल इंटरेस्ट हमारा 1080 रुपया है। अब 1080 में अगर 360 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल होके कितना आएगा, 3। इट मीन्स एक साल में अगर 360 रुपया है तो 3 साल में 1080 रुपया पे करना होगा। तो हमारा टोटल जो टाइम निकल के आएगा वो 3 साल यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, 3 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 450 रुपया हो जाएगा। तो फिर हमेशा की तरह प्रिंसिपल पहले लिखेंगे, प्रिंसिपल 10,000, रेट 6%, सिंपल इंटरेस्ट 450। ठीक है, ये जितना भी मैं लिख रहा हूँ ये सारा चीज़, ये आपको बिल्कुल भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप उतना एक लेवल तक का प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अभी ये एकदम बेसिक से वीडियो बनाया गया है, इसलिए मैं ये सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि एक कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी वीडियो को देख के उसे एक अपनी बेसिक समझ को डेवलप कर सके। ठीक है, तो ये सारा डेटा हमने लिख दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ से देख के करते हैं कि 6% वार्षिक ब्याज है 10,000 का, तो एक साल का ब्याज कितना होगा। तो 10,000 का 6% हम निकालेंगे तो 600 रुपया आएगा। ठीक, अब 600 रुपया जो हमारा हो गया वो पर ईयर हो गया, लेकिन हमको इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है कि 450 रुपया ही देना है। ठीक है, तो एक साल में 600 देना है तो 450 रुपये, जाहिर सी बात है एक साल से कम का ही टाइम होगा। तो एक साल से कम का टाइम होगा तो उसको हम मंथ में चेंज कर लेते हैं। और 600 रुपया पर ईयर है तो पर मंथ कितना हो जाएगा, ये 600/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 रुपया पर मंथ। मतलब एक महीने का इंटरेस्ट उसको 50 रुपया पड़ रहा है। तो 450 रुपया जो होगा वो कितने महीने में पड़ेगा, तो 450 रुपया में 50 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9 मंथ। ठीक है, तो जो टाइम होगा 9 मंथ होगा। अगर क्वेश्चन में अगर ईयर में आंसर पूछता है तो 9 में 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 ईयर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम इसका नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे तो उसमें अलग अलग तरह के और क्वेश्चन की बात करेंगे। आज के वीडियो में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन की बात हुई। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।